हाय गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपनी स्कोडा लोरा को लेके और मोर ऑफ एन ऑक्टाविया मार्क 2 ऑक्टाविया है, तो ऑक्टाविया बोलूंगा मैं, तो लोरा नहीं बोल रहा, लोरा नाम नहीं पसंद मुझे। तो गाड़ी जो है पीछे एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ। इसका जो करंटली रैप चढ़ा हुआ है जो प्रीवियस ओनर का था, रैप भी इसका चेंज होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत सारे चेंजेस होंगे इस गाड़ी के साथ और काफ़ी हेवीली मॉड होगी ये गाड़ी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको अभी इसके अंदर एक जिसमें आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या इश्यूज थे फ्रॉम द फर्स्ट ओनर जो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं कराए थे, तो वो भी कुछ चीज़ें जो ध्यान में आप रख सकते हैं वाइल बाइंग अ प्री ओन्ड कार। वही चीज़ें बताऊंगा अभी, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो दिखाऊंगा और फिर सीधा वहीं चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे। तो गाइस पहली एक्सेसरी जो अभी लोरा के अंदर लग रही है वो ये है, इसका मिडनाइट ब्लैक डूल हॉर्न पहला का जो मेरी वर्टस में भी लगा था। काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कौन सा था, तो गाइस ये वाला था वो। और ये लगने वाला है लोरा के अंदर, पुराना इसका जो स्टॉक हॉर्न आता है वो निकलेगा, ये लगेगा। लाइटों वाइटों का जो काम है वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले भैया ये शुरू कर देंगे, बोनट खोलना है, उसके लिए बोनट खोल रहा मैं गाड़ी का। और एक बार यहाँ से चलो, काम कहीं से तो स्टार्ट होना ही है और वो फाइनली हॉर्न के साथ ही स्टार्ट तो हुआ कम से कम। अभी फिलहाल गाड़ी का जो बोर्ड कंट्रोल यूनिट होता है, जो BCU होता है, वो खुल चुका है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी के अंदर की लाइटें हैं ये ऑन नहीं होती गाड़ी की, तो एक बार चेक कर रहे हैं कि किस रीज़न से ऑन नहीं होती और पता कर रहे हैं वो। तो उस चीज़ को करने के लिए भैया ने पूरा फ्यूज़ का खोल रखा है जो इसका कंट्रोल मॉड्यूल होता है। तो गाइस बेसिकली इस फ्यूज़ के चक्कर में ये वाला जो है कंपनी का स्टॉक है, इस फ्यूज़ के चक्कर में गाड़ी की जो अंदर की लाइटें नहीं चल रही थी और ये वो भी दूसरा फ्यूज़ लेके आ गए हैं। और इस फ्यूज़ को जब अंदर इंसर्ट कर देंगे तो फिर गाड़ी की लाइटें नॉर्मल फंक्शन करने लगेंगी। दो दे दो, दो चाहिए। हाँ देखो लेकर कितने एम्पीयर का चाहिए? 3 ले आओ। ठीक है। तो गाइस अभी इसका फाइनली हॉर्न लग चुका है, एक बार हमने वो बजा के भी सुना दिया और एक चीज़ हो चुकी है। दूसरी चीज़ अभी ये फ्यूज़ लगा दी हमने, फ्यूज़ लगा के देख रहे हैं कि अगर लाइट जल गई, इसकी लाइटें अंदर की जलती है कि नहीं जलती। जल रही हैं? खुश हो आप? अभी जो इसका फॉग लैम्प था वो बता रहे हैं कि फॉग लैम्प के अंदर ये वाला जो बल्ब है ये ख़राब हुआ पड़ा है, इसका फिलामेंट जो है वो ख़राब हो चुका है ये। अरे तो इसका वाइट ले लेते हैं। हाँ वाइट ले लेते हैं। गाइस अभी फिलहाल मैं थोड़ी देर क्या वीडियो शूट करने के लिए गाड़ी के अंदर आए क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। पहले इसकी ये वाली लाइट्स जो थी फंक्शन नहीं कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फंक्शन करने लगी हैं। और इसकी रियर लाइट्स भी ये नहीं चल रही थी, अब ये भी चलने लगी हैं। ये लाइट जल गई है, ये सामने फ्रंट वाली लाइट जल गई है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर मैंने फ्रंट में प्रोजेक्टर सेटअप जो है इसका वो हैलोजन बोलो येलो कलर का आता है, उसको चेंज करके हम व्हाइट कलर का लगवाने वाले हैं क्योंकि यार व्हाइट कलर का थ्रो थोड़ा बेटर है। 130 वॉट का हमें मिल रहा है, वो काफी अच्छा है। और मैं सारी कॉस्ट जो है ना, चीजें जो चेंज हो रही है उन सबके भी दिखा दूंगा, आपको लिस्ट बना दूंगा और नीचे लिख दूंगा, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। और उसके अलावा गाड़ी की मैंने आपको बताया था, जैसे अभी इसके साइड मिरर की भी दिक्कत है ये वाली, कि इसका साइड मिरर जो है ओरिजिनल नहीं है, तो हम इसका भी ग्लास जो है, लोरा का ग्लास पड़ा है इनके पास, तो लोरा का ग्लास लगवा देंगे हम। और ऑल इन ऑल यही सारी चीजें, इसकी फ्रंट की लाइट्स है, अंदर की लाइट्स है, ये साइड मिरर है और एक पीछे इसका रिफ्लेक्टर जो है वो टूटा हुआ है और पीछे की एक लाइट नहीं चल रही, तो हम ये सारी चीजें ठीक करा रहे हैं को। और जब सब कुछ हो जाएगा मैं कंप्लीटली बता दूंगा क्योंकि अभी देखने में और चीजें भी निकल रही हैं जो ठीक करा सकते हैं, और ठीक करा सकते तो करा ही लेते हैं यार, क्योंकि आ ही गए हैं एक बारी तो कर ही लेते हैं पूरा कंप्लीट। The next day. हाय गाइस, तो आज हम दोबारा अपनी स्कोडा लोरा को वहीं पे लेके जाने वाले, ऑक्टाविया मार्क 2 को लेके हम जा रहे हैं वहीं पे वापस जहाँ पे कल लाइटों का काम हो रहा था, क्योंकि गाड़ी के लाइटों का काम कल पूरा नहीं हो पाया था। इसकी हाई बीम और लो बीम जो है वो नहीं आई थी, तो अब फाइनली वो आ चुकी है और प्रोजेक्टर भी इसका चेंज हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनली स्टॉक जो आता है वो 50 to 55 वॉट का आता है जो इसकी लाइट आती है, और अब वो चेंज हो जाएगी और उसको हम चेंज करके अपग्रेड करके 130 वॉट के आसपास कर देंगे। और मेरे साथ हमारा बंदर भाई भी आ चुका है, बंदर भाई आ चुका है, तो बंदर भाई को भी लेके जा रहे हैं। बंदर भाई का 40,000 रुपये का चालान कटा है पोल्यूशन का, और ये तो भाई कराते ही, भाई लोग कराते नहीं पोल्यूशन, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए। दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। 100 रुपए के पोल्यूशन के पेपर के चक्कर में 40,000 का चालान कर देती है। खैर अब ये तो वही समझा सकते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी बस चल रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं हम और वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आपको लाइट्स कौन सी लग रही हैं। तो वैसे हम अब आ चुके हैं जहाँ पे हमारी लाइट्स का कल काम हो रहा था, और
ये बकरा है, आपको अगर एग्जैक्टली पता हो, ईस्ट ऑफ कैलाश में है, गोल्ड जिम के ऑपोजिट। तो यहाँ पे हम इस शॉप में आए हैं जो कि कार एक्सेसरीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। और यहीं से हमने कल बात करी थी भैया से कि लाइटें आ गई कि नहीं आ गई। तो एक बार ही अभी चाबी भैया को दे देते हैं और भैया हमारे साथ में, भैया से एक बार पूछ भी लेते हैं कौन सी लाइटें लगवा रहे हैं, कैसा थ्रो है, क्यों ये इस गाड़ी के लिए इतनी अच्छी रहेंगी। तो भैया एक बार बता दो लाइटें कौन सी लग रही है पहले। भैया लाइटें हम लगा रहे हैं आपकी जोटो 130 वॉट्स। हाँ, ये 130 वॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, उसमें अगर हम 55 वॉट या 72 वॉट लगाते हैं तो स्टॉक में उतना आता है, थ्रो नहीं आता। इसलिए हम आपका लगा रहे हैं जोटो का 1 ईयर वारंटी है, 30,000 आवर्स इसकी लाइफ होती है। अच्छा, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, 130 वॉट सिंगल कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई मेरे पास। और कौन सी गाड़ी में लग जाती है बाकी? भैया ये तो OEM नंबर होते हैं सारे। अच्छा, जो किसी भी गाड़ी में लग जाएगी। अच्छा, इंपोर्टेड कार्स को छोड़ के, क्योंकि उसमें ना ब्लास्टर वाले बल्ब होते हैं। ये नॉर्मल जो भी आपका H4, H1, H7, H27, 9005 ये सब लग जाते हैं। इसके जो लो बीम है हम उसको भी चेंज कराने वाले हैं, तो उसमें भैया आपको हम हाई बीम में ज्यादा हाई डेंसिटी की जरूरत नहीं है। उसमें हम आपकी लगा रहे हैं 55 वॉट की मेगासोनिक। तो वो फिर भी 1 ईयर वारंटी के साथ है, उसका भी थ्रो अच्छा है क्योंकि हाई बीम आपको रेगुलर यूज करके चलाना नहीं होता। सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपकी हेडलाइट की सिमेट्री जो है सेम रहे, क्योंकि स्टॉक इसका येलो आता है और वो हैलोजन आता है, तो वो हैलोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। आप ये बता दो दोनों की कॉस्ट कितनी होती है इंडिविजुअली? भैया वैसे कस्टमर्स के लिए तो, लेकिन आपके लिए अब आप हमारे पास आए हो, आपको जो जोटो लग रही है 4800 की। अच्छा, और इसमें जो लॉरा में क्या होता है कि जैसे पोलो में आपने देखा है कि पोलो के अंदर जो हेडलाइट है, ये हम डायरेक्ट बल्ब लगाएंगे तो वो लॉक नहीं होते, तो उसके लिए एक अलग से होल्डर मंगाना पड़ता है। अच्छा, वो होल्डर आता है आपका 400। होल्डर तो इसमें भी लगता ही होगा, वो मंगवाया वो अलग से 400 रुपए का वो अलग से होल्डर है। और जो आपकी हाई बीम है वो आपकी 55 वॉट मेगासोनिक वाली वारंटी के साथ पड़ रही है आपको 2000। तो ठीक है गाइस, तो टोटल कॉस्ट इसकी 6800 के आसपास, 6800 प्लस 400 7200 की होगी, क्योंकि ओरिजिनल स्टॉक जो लाइट आती है वो 55 वॉट की आती है। इसमें तो भैया रात को आप जब सड़क पे चलोगे पूरी तबाही करेगी। हाँ, समझ गया मैं, बढ़िया रहेगा गाड़ी के साथ। बहुत बढ़िया भैया, इंडियन कंपनी है, खुद की गाड़ियों में भी हम यूज कर रहे हैं। 3 से 4 साल हो गए लगे हुए, आज तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती। सही है यार, तो यही अभी हम फिर लाइटें चेंज करा रहे हैं और हमने सामने इसके फॉग लैंप्स तो कल रिप्लेस कराई दिए थे, बिंदी जैसी लाइट है वो पार्किंग बल्ब वो भी चेंज करा दिया था। ऑल अभी यही सारी चीजें जो हो रही हैं, पहले यहाँ से बाहर चलते हैं, देखते हैं कि काम कैसा हो रहा है, और फिर भैया से मैं 2-3 एक्सेसरीज की भी बात करने वाला हूँ, वो भी दिखा दूंगा आपको। कौन सा शीशा तोड़ दिया? ये राइट लेकर आएगा, लेफ्ट टूट गया। कैसे टूट गया? खोलते हुए कह रहे लाइट चेंज करे थे ना, कहता है ओरिजिनल है, क्या यार क्या करते हो? ओरिजिनल है ये? ओरिजिनल है। अच्छा, अब क्या ले रहा है? मैं परफ्यूम देख रहा हूँ गाड़ी के लिए, अभी तो लगाया नहीं थे, आज लगा दो। मम्मा नहीं बैठे। ये परफ्यूम देख के वैसे कार आती है उतने की तो एक है। कितने की? ये तो 1200 की है। अच्छा, लेकिन ये 50 से 60 दिन चलती है और ये आपको ना दिमाग में वो चढ़ेगा। जैसे लोग MVP और पता नहीं बहुत खुशी से लगाते हैं, बहुत ही, और वैसे ही लगता है जैसे दारू की बोतल पूरी उधेड़ दी है गाड़ी में। वो तो फिर हमें रखनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि उसके लिए भी लोग आते हैं। दारू तो फिर भी अच्छी होती है। तो गाइस फाइनली हमारी जो लॉरा है ऑक्टाविया Mark II, तो उसकी लाइटें लग चुकी हैं फ्रंट की, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इसका येलो प्रोजेक्टर था, ये येलो प्रोजेक्टर चेंज हो चुका है, और इसकी हाई बीम जो थी वो भी हैलोजन थी, वो भी चेंज हो चुकी है। अब ये पूरा कंप्लीट LED सेटअप हो गया है, इसको छोड़ के ये अभी भी हैलोजन ही है, और नीचे इसके हैलोजन ही है, लेकिन हैलोजन वाइट में है, ये हैलोजन भी वाइट में है। तो ऑल इन ऑल ये सारा वाइट हो चुका है, और ये इसलिए लगवाया मैंने क्योंकि रात में विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी गाड़ी की स्टॉक लाइट्स में। 55 वॉट की आउटपुट थी, वो आपको दिखाया ही, मैंने बताया भी था। हाई बीम 55 थी, लो बीम भी 55 थी। तो अब इसका एक प्रोजेक्टर जो 130 वॉट का है, और इसकी जो हाई बीम है वो 55-60 वॉट्स की है। अगर कंबाइंड आउटपुट देखे तो 180 वॉट की हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़िया है यार, ये काफ़ी थ्रो अच्छा हो गया, इससे गाड़ी की पूरी लुक चेंज हो चुकी है फ्रंट से, क्योंकि सारा वाइट जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो दिखाया था मैं आपको। और गाड़ी खैर वाइट तो रहने ही वाली, गाड़ी को रैप भी करवाएंगे हम, लेकिन हाँ ऑल इन ऑल बेसिक काम जो था सारा गाड़ी का हो चुका है। लाइटों का सारा काम हो चुका है, इंजन का सारा काम हो चुका है, सर्विस हो चुकी है गाड़ी। फ्लाईव्हील की इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट ख़राब आई थी, लेकिन फ्लाईव्हील इसकी अभी चल जाएगी 10-15 हज़ार किलोमीटर, तो वो हम चलाने वाले हैं। जब स्टेज 2 कराएंगे तब इसका क्लच भी रेसिंग क्लच लगेगा फिर, तो एक ही बारी वो सारा चेंज होगा। तो इसका भी ये हो चुका है, और इसके ORVM से भी आपको दिखाया था मैं, काम हो रहा है अभी। All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest.
You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away, but I'll keep on flying. तो गाइस फाइनली 2-2.5 घंटे के बाद, मतलब 2.5-3 घंटे हो गए इनफैक्ट के बाद, हमारा लॉरा का Mark II ऑक्टाविया का सारा काम जो है वो हो चुका है। और इसके अंदर हमने टोटल 6 या 7 चीजें हुई हैं, जिसके अंदर मेजरली सारा लाइट्स का काम हुआ है। कल आपको मैंने बताया ही था कि सबसे पहले लाइट्स का काम होगा और इंटीरियर का काम होगा। जो भी है छोटी मोटी चीजें जो कमियां मिलती हैं आपको जब आप एक सेकेंड हैंड कार लेते हो, प्री ओन्ड कार लेते हो, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो फर्स्टली फ्रंट लाइट्स इसकी चेंज हो गई, हाई बीम चेंज हो गई, लो बीम चेंज हो गई, फॉग लैंप्स चेंज हो गए, इंटीरियर की लाइट्स जैसा मैंने आपको बताया था नहीं जल रही थी, अभी जल रही है। रियर की भी इंटीरियर की लाइट्स अब ऑन हो गई हैं। उसके अलावा गाड़ी के इंडिकेटर्स जो थे वो टूटे हुए थे, इंडिकेटर्स हमने रिप्लेस करवा दिए हैं और इंडिकेटर्स नए लग गए हैं। फिर ORVM इसका एक ग्लास जो था वो नकली था, वो हमने असली वाला लगवा दिया है। और क्या हुआ है, और हॉर्न हुआ है मेन। हाँ, और इसका हॉर्न हमने चेंज करा दिया है। तो अब इसका स्टॉक हॉर्न जो था वो हमने हटा दिया, पीछे वो स्कॉडा के बैग में ही रखा हुआ है, तो अब वो निकल चुका है और उसकी जगह हमने दूसरा हेला का हॉर्न लगवा दिया है। वही मिडनाइट ब्लैक डुअल हॉर्न लगवाया है जो हमने वर्टस में लगवाया था, सेम हॉर्न है। तो ऑल इन ऑल यही सारी चीजें होनी थी, यही सारी चीजें हुई हैं। हाँ, रिफ्लेक्टर भी अभी हो चुका है हमारा, हो गया है, रह गया वो, हो गया, रिफ्लेक्टर भी हो गया हमारा, और यही सारा काम होना था। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो। बाय बाय।